हेलो बच्चों, क्या तुमने कभी किसी घोंसले में छोटे छोटे अंडे देखे हैं? इतने नाजुक जैसे रुई के गोले। आज हम बात करेंगे चिड़ियों के अंडे, उनके बच्चों और उनकी देखभाल के बारे में। अंडों की कहानी। जब चिड़िया अपना घोंसला बना लेती है तो उसमें अंडे देती है। हर चिड़िया के अंडों का रंग और आकार अलग होता है। किसी के सफेद, किसी के नीले तो किसी के चितकबरे धब्बेदार। ये अंडे ही होते हैं जिनसे चिड़ियों के बच्चे जन्म लेते हैं। अंडों की रखवाली और गर्माहट। अंडों को फूटने, हैच होने के लिए गर्म रखना पड़ता है। इसलिए माँ चिड़िया कई दिनों तक अंडों पर बैठती है, दिन में भी और रात में भी। कभी कभी पिता चिड़िया भी खाना लाकर देता है, ताकि माँ चिड़िया अपने अंडों से उठे नहीं। इस तरह दोनों मिलकर अपने आने वाले बच्चों की देखभाल करते हैं। बच्चों का जन्म। कुछ दिनों बाद अंडे फूटते हैं और उनमें से निकलते हैं छोटे छोटे बच्चे, बिना पंखों के, आंखें बंद, बहुत नाजुक। माँ बाप उन्हें प्यार से गर्म रखते हैं और खाना खिलाते हैं। धीरे धीरे उनके पंख उगते हैं, आंखें खुलती हैं और वे चूं चूं करने लगते हैं, जैसे कोई घर नई मुस्कान से भर गया हो। खाना और उड़ना सीखना। माँ चिड़िया अपनी चोंच में कीड़े या दाने लाकर बच्चों को खिलाती है। बच्चे धीरे धीरे उड़ना सीखते हैं। शुरू में वे डाल से गिर जाते हैं, लेकिन माँ फिर से सिखाती है, हिम्मत रखो, तुम उड़ सकते हो। इस तरह चिड़िया के बच्चे भी आसमान के नन्हे सिपाही बन जाते हैं। माँ बाप का प्यार और सुरक्षा। अगर कोई बिल्ली या सांप पास आता है तो माँ चिड़िया तेज आवाज में चूं चूं करके सबको चेतावनी देती है। कभी कभी वो अपने बच्चों को छुपा लेती है या फिर दूर ले जाती है। उसकी बहादुरी देखकर लगता है जैसे कह रही हो, मेरे बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हमें क्या सीख मिलती है? चिड़ियों के परिवार हमें सिखाते हैं, प्यार, देखभाल, धैर्य और सुरक्षा ही एक अच्छे परिवार की पहचान है। माँ का प्यार इंसान का हो या चिड़िया का, सबसे सुंदर और निस्वार्थ होता है। एक मजेदार गतिविधि। बच्चों, एक कहानी लिखो, माँ चिड़िया और उसके बच्चे नाम से। बताओ कि कैसे माँ चिड़िया अपने बच्चों को उड़ना सिखाती है। फिर उस कहानी का चित्र बनाओ, घोंसला, अंडे और चिड़िया के साथ। तो बच्चों, आज हमने सीखा कि हर अंडे में एक नई जिंदगी छुपी होती है और माँ चिड़िया की ममता उस जिंदगी को पंख देती है। अगले ऑडियो में हम जानेंगे प्रकृति में चिड़ियों की भूमिका, यानी चिड़िया पर्यावरण और पेड़ों के लिए क्यों जरूरी है।